आप जितनी सफलता चाहते हैं वह सब पहले से मौजूद है। सारे संसाधन पहले से मौजूद हैं। आपकी सारी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं। आपकी सफलता पहले से ही निश्चित है। हर चीज़ आपका ही इंतज़ार कर रही है। तो फिर आप क्यों रुके हैं? आपको किसने रोका है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, इस पावरफुल बुक समरी की शुरुआत करते हैं। मशहूर लेखक जोसेफ मर्फी की किताब, इसका नाम है स्वयं में विश्वास। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास एक शक्ति है जो असीमित मात्रा में है, और वह है कल्पना करने की शक्ति। हर इंसान कल्पना कर सकता है, जितनी चाहे उतनी कल्पना कर सकता है, और जैसी चाहे वैसी कल्पना कर सकता है। कल्पना करने की उसकी कोई सीमा नहीं है। ये बात हर इंसान के बारे में एक जैसी है, लेकिन संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं और सीख पाते हैं कि मन की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति होती है अनुशासित कल्पना करने की शक्ति। जिस इंसान के पास अनुशासित कल्पना करने की शक्ति होती है वो अपने विचारों को मन चाहे आकार दे सकता है। अनुशासित कल्पना यानी अपनी कल्पना को निश्चित दिशा देने की कला, जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने मन चाहे अंतिम परिणाम को मन में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, उद्योगपतियों ने किया है। जब संसार ये कहता है ये तो असंभव है, ये हो नहीं सकता, तब एक दूरदर्शी और कल्पनाशील इंसान कहता है ये तो हो चुका है। जिस चीज़ को मेरे मन ने देख लिया है, जिसे मेरे मन ने मान लिया है, जिस पर मेरे मन ने विश्वास कर लिया है, उसका असंभव होना ही असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी इम्पॉसिबल। लेखक कहते हैं कि जितनी आसानी से असफलता की कल्पना की जा सकती है, उतनी ही आसानी से सफलता की भी कल्पना की जा सकती है। जितनी आसानी से बीमारी की कल्पना की जा सकती है, उतनी ही आसानी से अच्छी सेहत की भी कल्पना की जा सकती है। जितनी आसानी से गरीबी की कल्पना की जा सकती है, उतनी ही आसानी से अमीरी की भी कल्पना की जा सकती है। हमारा मन दृश्यों, चित्रों और लक्ष्यों से प्रेरित होता है। आपके मन में एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए, और उस लक्ष्य के चित्र और दृश्य होने चाहिए। इन चित्रों को शक्ति मिलती है जब आप इन्हें पाने की भावनाएं देते हैं। जब आप बाहरी अनुभव के संपर्क में आते हैं तो आपका मन तुरंत आपके अंदरूनी विश्वास का विरोध करना शुरू कर देता है, और आपके अंदर भय के नकारात्मक विचार भरना शुरू कर देता है। आपके मन में अपने लक्ष्य या अपनी इच्छा को ऊंचा उठाएं। इसे खुशी, उत्साह और प्रशंसा से भर लें। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जब आप अपने अंतिम परिणाम की कल्पना करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और इसका लगातार अभ्यास करते हैं, तब सारे भय और विरोध की नकारात्मक शक्तियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। जब आप अपने मन में किसी अंतिम परिणाम को देखते हैं और इसके सच होने की कल्पना का अभ्यास करते हैं, तो ये तुरंत वास्तविक रूप में आपके मन के अगले स्तर पर प्रकट हो जाती है। जब आपकी कल्पना अंतिम परिणाम के साथ अनुशासित होती है तो आप समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होने लगते हैं, और आप ये पाते हैं कि आपकी सारी आध्यात्मिक यात्रा में अनुशासित कल्पना करना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अनुशासित कल्पना से आप सही नज़रिए को विकसित करते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते। अनुशासित कल्पना के जरिए आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं
और अपनी मानसिक नज़रिए के भी, क्योंकि आपके सारे नज़रिए आपकी कल्पना से ही तय होते हैं। मन के आकाश में अपनी कल्पना से आप कभी भी कहीं पहुंच सकते हैं। आप जिस तरह के चित्रों और दृश्यों को मन में देखते हैं और उनमें जैसी भावनाएं भरते हैं, आपका वास्तविक संसार वैसा का वैसा ही बनता चला जाता है। पहले आप ये चुनाव कर लें कि आपका स्वरूप कैसा होगा, आपका जीवन सबसे ऊंचे स्तर पर कैसा होगा, आपका अंतिम परिणाम कैसा होगा। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, इसके लक्ष्य बनाएं, इसे कागज पर लिखें, इसके चित्र लगाएं, दृश्य तैयार करें। इन चित्रों और दृश्यों की प्रशंसा करें, इनका सम्मान करें, इनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि आपका जीवन अब ऐसा ही होने वाला है। इसके विपरीत आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप खुद को कमज़ोर, असफल व्यक्ति के रूप में भी कल्पना कर सकते हैं। आप अपने लिए निराशाओं और कष्टों की भी कल्पना कर सकते हैं। वैसे ही मानसिक चित्र और दृश्य आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, जो आपके नकारात्मक विचारों की सेवा करेंगे और उनको बड़ा करेंगे, क्योंकि होना वही है जिसकी आप लगातार नियमित और अनुशासित कल्पना करते हैं। चुनाव आपका है। अनुशासित कल्पना मन की सारी शक्तियों में सबसे ऊपर है। मशहूर कवि मिल्टन जन्म से अंधे थे, जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से पैराडाइज लॉस्ट की रचना की। एडिसन का हर आविष्कार पहले उनकी कल्पना में साकार हुआ था। यह कल्पना करने की शक्ति थी जिससे हेनरी फोर्ड ने दुनिया भर की सड़कों को कारों से भर दिया, जबकि उनके पास न तो कारों का ज्ञान था और न ही कोई स्कूली शिक्षा। ये बिल्कुल सच है। जब कल्पना को निर्देशित और अनुशासित किया जाता है, तब ये मनुष्य का सबसे मूल्यवान गुण बन जाता है। बस अपने अंतिम परिणाम को मन में देख लें, इसे देखते रहें, अंत तक इसके साथ जुटे रहें। फिर देखिए कैसे सारा संसार आपको दंडवत प्रणाम करता है। आप अपने चारों ओर तरह तरह की मान्यताओं से घिरे हुए हैं। ये आपके मन में गहराई से बैठे हुए हैं, जो आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, आपकी मर्जी के बगैर। इन पर विश्वास करने से पहले ईमानदारी से सवाल करें, क्या ये सही है? ये सब कहाँ से आए? मुझे इन पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पिता और दादा एक खास तरह से विश्वास करते थे, तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि हम भी उसी तरह से विश्वास करें। अपने विश्वासों की निष्पक्षता से जांच करें, फिर उन पर अपनी राय बनाएं, क्योंकि ये सब आपकी जड़ों में बैठे हुए हैं। कभी भी कल्पना की शक्ति का नकारात्मक इस्तेमाल न करें, क्योंकि शक्ति बिल्कुल दो-धारी तलवार की तरह है। आपकी बीमारी, दुर्घटना, अभाव या नुकसान की कल्पनाएं आपको उजाड़ सकती हैं। समस्याओं को कभी भी नकारात्मक नज़रिए से न देखें। इसे इस तरह से देखें कि समस्याएं आपके जीने का एक तरीका है, जो आपसे सवाल पूछती हैं कि अब आपको जीवन कैसे जीना है। आपको अपनी खुशी तभी हासिल होती है जब आप इनसे उबरने का कोई उचित समाधान खोज लेते हैं। सही मायने में जब आप इन्हें जीत लेते हैं। अनुशासित कल्पना करने वाला इंसान सभी दिखावों से दूर रहता है। वह परिस्थितियों के अनुभव से कहीं ऊपर उड़ता है। वह अपने लक्ष्य के अनुसार जीवन जीता है और अपने मन पर शासन करता है। हमेशा अपने मन की आवाज़, अपनी अंदरूनी बातचीत पर ध्यान दें। आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, उन बातों से आपको कैसा महसूस होता है, ये बात मायने रखती है। अपने आप से केवल वही बातें करें जो आपको पसंद हो, आपको अच्छी और प्यारी लगें, जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। जब आपकी अंदरूनी आवाज़ आपके लक्ष्य से मेल खाती है, तो आपके मन में आपके लक्ष्य की तस्वीर स्पष्ट बनने लगती है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, इसे बिल्कुल स्पष्ट रखें, इसे कागज़ पर लिखें, इसकी तस्वीर बनाएं, इसकी मेंटल मूवी यानी मानसिक फिल्म बनाएं, इसमें प्यारी सुंदर आवाज़ें भरें। ये मानसिक फिल्म
आपके लक्ष्य के अंतिम परिणाम की होनी चाहिए। आप अपनी कल्पना के पर्दे पर केवल अंतिम परिणाम की मानसिक फिल्म देखें। इसे इस तरह से सोचिए कि सब कुछ हो चुका है। इसे महसूस करें। इसे इस तरह से जिएं कि सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर सारा रहस्य केवल इसी बात में है कि ये न सोचें कि ये सब कैसे होता है। कभी अपने आप से ये न पूछें कि ये कैसे होता है। इस बारे में डर, चिंता, शंका बिल्कुल न रखें। बस और बस कल्पना के पर्दे पर अंतिम परिणाम की मानसिक फिल्म चलाएं और इसे देखें। कल्पना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ इमेजिनेशन बाकी विज्ञान की तरह ही काम करता है, जो हमेशा स्पष्टता और शुद्धता पर आधारित होता है। जब आप परिणाम चाहते हैं तो इसे पूरी शुद्धता और स्पष्टता से देखें। सारी मानसिक अशुद्धियों जैसे डर, चिंता, शिकायत, शंका को दूर कर दें। इसकी सच्चाई पर, इसकी शक्ति पर कोई सवाल न करें, क्योंकि यही आपकी शक्ति है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया है। उसे एक मन दिया है, एक आत्मा दी है, कल्पना करने की शक्ति दी है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें कि आपकी हर चीज़, जिसमें आपका बाहरी संसार, सेहत, पैसा, रिश्ते, आपका सामाजिक जीवन शामिल है, सब कुछ आपकी मानसिक चित्रों से ही बने हैं, आपकी अंदरूनी आवाज़ों से ही बने हैं, आपकी मानसिक फिल्मों से ही बने हैं। हर रोज़ अपने लिए एक निश्चित समय निकालें, किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करके अपने भीतर की असीम शक्ति के बारे में सोचना शुरू करें, जो आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद अपने लक्ष्य के अंतिम परिणाम की मानसिक फिल्म देखना शुरू कर दें। इसे शुरू में 2 से 3 मिनट का समय दें। धीरे धीरे इस समय को लंबा करते जाएं। अंतिम परिणाम की मानसिक फिल्म देखने की आदत बना लें। इसे अपनी मनोदशा बना लें। इस मनोदशा को बनाए रखें। फिर आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आप कभी भी थोड़ा सा समय मिलने पर अपनी मानसिक फिल्म कहीं पर भी देख सकते हैं। इसे कभी भी बीच में छोड़ें नहीं। हार न माने, अंत तक जुटे रहें। अंतिम परिणाम की मानसिक फिल्म देखने की आपकी कल्पना शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। यही सच्चाई है। यही एकमात्र सच्चाई है। ये सच्चाई आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आपका अंतिम परिणाम आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। कल्पना की इस विज्ञान का इस्तेमाल हर महान वैज्ञानिक, कलाकार, उद्योगपति ने किया है, जिसने इस दुनिया को बदला है। और अब बारी आपकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।